पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई विधायक उनसे नाराज है तो वह उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे और यह मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी भी है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार गिराने के भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पास बहुमत है और रहेगा। विधायकों की नाराजगी के सवाल पर गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जो आदमी सत्ता में होता है, विधानसभा में भी जो सत्ता पक्ष होता है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष को साथ लेकर चलने की। उसी प्रकार आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूं और मुझसे मेरी पार्टी का कोई विधायक नाराज है तो मेरी जिम्मेदारी बड़ी बनती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूं और उनका दिल जीतूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। सचिन पायलट की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मंगलवार को कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी में उनकी वापसी का स्वागत किया। वरिष्ठ पार्टी नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि स्वागत है सचिन, राजस्थान के निर्माण का एक सकारात्मक और शानदार दौर इंतजार कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पायलट और असंतुष्ट विधायकों के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करने का फैसला किया है। सिंघवी ने राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन समेत उनकी टीम को भी बधाई दी है। राजस्थान में नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई और आंतरिक मुद्दों के कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। बेनीवाल ने कहा कि पिछले 1 महीने से विधायक होटलों में बंद हैं और योजनाओं का निष्पादन नहीं हुआ और नौकरशाही हावी रही। इसके चलते जन कल्याण से जुड़े काम नहीं हो सके। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर छाया सियासी संकट अब लगभग टल गया है। दिल्ली में हुई सियासी सुलह के बाद सचिन पायलट खेमे के निर्दलीय विधायक घर लौटने लगे हैं। जयपुर लौट रहे इन विधायकों का सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही इन विधायकों के अब सुर भी बदले हुए हैं। इन विधायकों का कहना है कि गहलोत से कोई नाराजगी नहीं है। करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक चल रहे राजस्थान के पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के 2 विजेता रहे हैं, एक सीएम अशोक गहलोत और दूसरी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। वहीं 2 को मात खानी पड़ी है। इनमें एक सचिन पायलट और दूसरी बीजेपी है। पूरे गेम की गेम चेंजर ही वसुंधरा राजे मानी जा रही हैं। सचिन पायलट तब तक मजबूत थे जब तक बीजेपी पीछे मजबूती से खड़ी नजर आई, लेकिन वसुंधरा राजे 25 दिन से चुप्पी के बाद जैसे ही धौलपुर से दिल्ली पहुंची तो धरातल पर गेम की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़नी शुरू हो गई। मैच के परिणाम को लेकर अनिश्चितता बढ़ने लगी। वसुंधरा राजे गुट शुरू से ही सचिन पायलट को समर्थन देने के खिलाफ था, लेकिन जयपुर से दिल्ली तक बीजेपी तय कर चुकी थी कि पायलट का साथ देने की। राजे ने पहले पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष और फिर राजनाथ सिंह से मिलकर अपनी राय साफ कर दी थी। वे गहलोत सरकार को गिराने और पायलट का साथ देने के पक्ष में नहीं थी। राजस्थान की गहलोत सरकार का संकट टलने के बाद अब बयानबाजी का दौर चल रहा है। सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि अशोक गहलोत मुझसे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे भी काम करने के मुद्दे उठाने का हक है। पायलट ने यह बात उस बयान के रेफरेंस में कही जिसमें गहलोत ने पायलट को निकम्मा और नकारा बताया था। मैंने अपने परिवार से कुछ मूल्य सीखे हैं। मुद्दा यह नहीं है कि मैं किसी आदमी का कितना विरोध करता हूं, लेकिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता। सार्वजनिक तौर पर बोलते वक्त एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। राजनीति में निजी दुश्मनी की कोई जगह नहीं होती। राजस्थान की राजनीति में 1 महीने से जारी घमासान में सचिन पायलट की घर वापसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो गई। शुरुआत में बेहद आक्रामक दिख रहा पायलट गुट आखिर सुलह की टेबल पर कैसे आ गया? सियासी गलियारों में इसके पीछे कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है भाजपा नेता और प्रदेश की पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि वसुंधरा ने 4 दिन पहले दिल्ली पहुंचकर भाजपा आलाकमान को तेवर दिखाए, लेकिन उसका असर कांग्रेस में पायलट गुट की घर वापसी के रूप में दिखा। पायलट विवाद के बाद अगर वसुंधरा सक्रिय होती तो गहलोत सरकार को गिराया जा सकता था, लेकिन वसुंधरा ने चुप्पी साधे रखी, क्योंकि ये तय था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती तो भी मुख्यमंत्री का ताज वसुंधरा के सिर पर नहीं सजना था। इसलिए किसी और के लिए सक्रिय होने के बजाय वे दूर बैठकर नजारा देखती रहीं। भाजपा के सहयोगी दल रालोपा के सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुलेआम वसुंधरा पर यह आरोप लगाया। राजस्थान में भाजपा के 72 विधायकों में 45-46 विधायक वसुंधरा समर्थक बताए जाते हैं। 1 महीने के इंतजार के बाद पायलट गुट समझ गया कि गहलोत सरकार गिराने में वसुंधरा की कोई रुचि नहीं है। ऐसे में पायलट गुट ने कांग्रेस में वापसी के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। हाड़ौती में इस सीजन में पहली बार मंगलवार को भादों में सावन सी झड़ी लग गई।
नाले उफान पर आ गए, झरने बह निकले। इससे किसान वर्ग खुश है, फसलों को जीवनदान मिला है। कोटा शहर में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी बह निकला, नाले उफान पर आ गए। इससे निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई, कई घरों में पानी भर गया, कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। उधर मंडाना में आकाशीय बिजली गिरने से 13 भैंसों की अकाल मौत हो गई। पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत मौके पर पहुंचे और पीड़ित किसान को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। राजस्थान में सियासी संकट खत्म होने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके एवं समर्थक विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समयबद्ध तरीके से निराकरण का आश्वासन दिया है और उन्होंने किसी पद की या कोई दूसरी मांग नहीं रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ उनका व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, बल्कि उन्होंने एवं उनके साथी विधायकों ने उन कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की खातिर सरकार के कामकाज के मुद्दे उठाए, जिन्होंने सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पायलट ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमने जो मुद्दे उठाए थे वे बहुत जरूरी थे। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के मुद्दे उठाए थे। राजस्थान में कथित ऑपरेशन लोटस के फेल होने और बागी सचिन पायलट कैंप की घर वापसी को प्रदेश भाजपा के लिए बड़ा और करारा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस में चले हाई प्रोफाइल अंतर्कलह के बीच पार्टी सत्ता में तख्तापलट की संभावनाएं तलाशने लगी थी। इसे लेकर प्रदेश से लेकर केंद्रीय संगठन तक में हलचलें तेज हो गई थी। यहां तक कि सचिन पायलट कैंप से संपर्क करके सरकार को बेदखल करने की बातें सामने आई। सूत्रों की माने तो भाजपा पार्टी के रणनीतिकारों ने कांग्रेस में मची जबरदस्त फूट का फायदा बनाने की हर संभव कोशिशें शुरू कर दी थी। इसे लेकर प्लान ए पर काम किया जा रहा था। पार्टी का पूरा फोकस कांग्रेस अंतर्कलह को भुनाकर सत्ता में संभावित वापसी करने का बन गया था। कांग्रेस कलह का फायदा उठाकर सत्ता तक पहुंचने की संभावनाओं के प्लान ए के चौपट होने के बाद अब पार्टी ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है। पार्टी ने अब प्लान बी और प्लान सी पर काम करना शुरू कर दिया है। प्लान बी जहां खुद की पार्टी में मचे अंदरूनी घमासान और गुटबाजी को सार्वजनिक होने से बचाने का है, तो प्लान सी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने का है। कांग्रेस ने राजस्थान के सियासी संकट के पटाक्षेप के बाद मंगलवार को कहा कि अब सभी नेता एवं विधायक कड़वाहट भूलकर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि सरकार गिराने का प्रयास कर रही भाजपा को करारा जवाब मिला है। सुरजेवाला ने कहा कि ये राजस्थान के तरक्की पथ पर चलने की जीत है। ये भाजपा को करारा जवाब है, जो अल्पमत में होकर व जनता से दरकिनार किए जाने के बावजूद सरकार बनाने के सपने देख रहे थे। ये वही है जो सब हथकंडे अपनाने के बाद भी भाजपा विधायक दल की बैठक तक नहीं बुला पाए और आखिरी में बाड़ेबंदी करनी पड़ी। कांग्रेस आला कमान के साथ बातचीत के बाद आखिरकार सचिन पायलट मान गए और कांग्रेस में उनकी वापसी हो गई। इससे उत्साहित उनके समर्थकों ने टोंक जिला मुख्यालय पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। पायलट समर्थक कांग्रेसी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने सचिन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। करीब 32 दिन के सियासी तकरार के बाद टोंक से विधायक सचिन पायलट का कांग्रेस में लौटना संभव हो चुका। यह सूचना उनके समर्थकों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। वहीं टोंक की जनता के लिए भी यह शुभ संकेत है। आलाकमान के दखल और सचिन पायलट को एडजस्ट करने के फॉर्मूले पर चर्चा के बाद राजस्थान सरकार पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टल गया है। उधर बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 13 अगस्त को होगी। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने इस मामले में अर्जी लगाई थी। उनकी दलील है कि जब तक कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आता, तब तक बसपा विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होने दिया जाए। दिलावर ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक टल गई। दिलावर की अपील है कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की मंजूरी के लिए स्पीकर ने 18 सितंबर 2019 को जो आदेश दिया था, उस पर रोक लगाई जाए। खुद बसपा ने भी इस मामले को चुनौती दे रखी है। उसकी अपील है कि अर्जी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की जाए। सभी 6 एमएलए को विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में किसी भी पार्टी के पक्ष में वोटिंग से भी रोका जाए। राजस्थान में पायलट की वापसी पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हिली हुई डगमगाई सरकार अपने कदमों को साधने का प्रयास कर रही है। जो भूचाल आया वो अपने निशान जरूर छोड़कर जाएगा। अब निश्चित तौर पर सत्र हंगामेदार और शानदार रहेगा। टेलीफोन टेप हुए, पुलिस की एजेंसियां विधायक को ढूंढती रही, आरोपियों को ढूंढते तो अच्छा होता। राठौड़ ने कहा कि किला ढहने के बाद अगर कोई बाहर से बुर्ज की मरम्मत कर दे तो वो सुरक्षित नहीं होता। राजस्थान भाजपा की 11 अगस्त को होने वाली विधायक दल की बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
जो पहले क्राउन प्लाजा होटल में होने वाली थी। अब 13 अगस्त को सभी विधायकों को सुबह 11 बजे भाजपा कार्यालय में बुलाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।